अगर आपने एनयूएस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रखे हो, अगर आपने यहाँ पे पब्लिक एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रखे हो या ऑन डिमांड एग्ज़ाम में आपने एडमिशन लिए हो, तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद यानी कि एग्ज़ाम पास करने के बाद एनयूएस से आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलेंगे इस वीडियो में हम जान लेते हैं। पब्लिक एग्ज़ाम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो जब एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे तो उनको कौन कौन से सर्टिफिकेट मिलेंगे, और जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम में एडमिशन ले रखे हैं या फिर जो पार्ट एडमिशन ले रखे हैं वो जब अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनको कौन कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा इस वीडियो में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम पब्लिक एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स की बात करते हैं। तो देखो, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पब्लिक एग्ज़ाम में एडमिशन ले रखे हैं, जैसे कि जिन्होंने अप्रैल मई 2024 सेशन के लिए एडमिशन लिया है या फिर जिन स्टूडेंट्स ने अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन में एडमिशन ले रखा है, देखो जब आप पास हो जाओगे ना तो आपको एनयूएस से ये 3 डॉक्यूमेंट मिलेंगे, ठीक है, यानी कि ये 3 सर्टिफिकेट मिलेंगे। सबसे पहला सर्टिफिकेट आप लोग का होगा मार्कशीट, दूसरा सर्टिफिकेट होगा आप लोग का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तीसरा आप लोग का होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट ना पहले एनयूएस आप लोग को देता था जिसका नाम था पासिंग सर्टिफिकेट, जो कि अब नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? तो देखो, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट को ना एनयूएस ने कंबाइंड कर दिया है। अब आप लोग को जो मार्कशीट मिलता है ना उसका नाम क्या होता है, मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट। तो ये जो है ना आप लोग के पब्लिक एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब क्वालिफाई कर जाते हैं। अब मैंने आपको ये बता दिया है कि पब्लिक एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, जिन्होंने अप्लाई कर रखा है अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन के लिए, जिन्होंने अप्लाई कर रखा है अप्रैल मई 2024 सेशन के लिए। ये जब स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे के पास हो जाएंगे ना तो इनको ये 3 सर्टिफिकेट मिलेगा एनयूएस की तरफ से, और ये ओरिजिनल वाला मिलेगा एनयूएस की तरफ से, ठीक है। पहला आप लोग को मैंने बोला मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, दूसरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तीसरा आप लोग का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है। अब देखो, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना वो पूछते हैं कि हमें पासिंग सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं, देखो पासिंग सर्टिफिकेट आपको इतना ही नीड है ना तो उस केस में आप ये जो आप लोग के डिजी लॉकर पे होता है ना मार्कशीट, और जो डिजी लॉकर पे आपको अकाउंट बनाना होता है, अकाउंट बनाकर आप लोग यहाँ से अपने चारों डॉक्यूमेंट को, सर्टिफिकेट को एनयूएस की यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो डिजी लॉकर अकाउंट को यहाँ पे आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। कंटिन्यू इन इंग्लिश पे हमने क्लिक कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, ये कुछ परमिशन मांगेगा, हमें इसको अलाउ करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि जब आप इसे डाउनलोड कर लोगे, ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ से ना आप एनयूएस की जितने भी सर्टिफिकेट है, चारों सर्टिफिकेट, जैसे कि मार्कशीट हो गया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, ये चारों सर्टिफिकेट यहाँ से आप निकाल सकते हो अगर आपने एनयूएस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है तो। 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स भी और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स भी। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। गेट स्टार्टेड पे हमने क्लिक किया है। सबसे पहले आपने अकाउंट नहीं बना रखा है तो अकाउंट क्रिएट पे क्लिक करोगे, और यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए ना अपना नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, मेल यहाँ पे अपना सिलेक्ट करना है, जेंडर यानी कि, और मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है, और यहाँ पे 6 डिजिट का यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी कर सकते हो। सबमिट पे क्लिक करोगे, आपके सामने OTP जाएगा, ठीक है, जो आपका आधार से लिंक होगा, ठीक है। तो आधार वाली डिटेल ही आपको यहाँ पे फिल करनी है, जो आधार पे आपका नाम है वो, डेट ऑफ बर्थ है जो वो, ठीक है। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करोगे, मोबाइल नंबर दोगे, ठीक है। मोबाइल नंबर पे आपके ईमेल, ये यहाँ पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे वेरीफाई करोगे, अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। हमने अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो हम यहाँ पे सीधा साइन इन पे क्लिक करेंगे, और आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आपको यहाँ पे साइन इन करने के बाद आपको यहाँ से सर्टिफिकेट कैसे निकालना है। तो यहाँ पे साइन इन करने के लिए मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है, ठीक है, यूज़र नेम है। मोबाइल नंबर से सिंपली हम करेंगे। मोबाइल नंबर पे ना अभी एक OTP आएगा, देखना मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उस OTP को ना कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट करना होता है। तो OTP का थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। ये देखो, ये आ गया है OTP। इस OTP को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और वहाँ पे जाकर हमें इसे पेस्ट करना होगा, और ये आप देखोगे कि आप लॉगिन हो गए हो। अब देखो, लॉगिन करने के बाद ना आप देख लेना कि राइट हैंड साइड में ना टॉप में आपका अगर आप फ़ोटो दिख रहा है ना तो ही आप लॉगिन माने जाओगे। अगर यहाँ पर आपका फ़ोटो नहीं दिख रहा है ना जो आधार कार्ड पे है, तो आप ये मान के चलना कि आप लॉगिन नहीं हुए हो। उस केस में आपको आधार नंबर से लॉगिन होना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हम लॉगिन हो गए हैं। अब मैं आपको ये देखो, ये स्टूडेंट जो है ना पास हो चुके हैं, इनका मैं सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि इनका चारों सर्टिफिकेट यहाँ से मैंने निकाल रखा है 10वीं क्लास का, ठीक है। ये 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स है, ये एनयूएस से पास हुए। सबसे पहला सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है एनयूएस की तरफ से, डिजी लॉकर की बात कर रहा हूँ मैं, एनयूएस की तरफ से जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाता है, सबसे पहला तो मार्कशीट हो गया, ठीक है, ये मार्कशीट हो गया। दूसरा आप लोग को प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, इस तरीके से दिखता है कुछ। तीसरा आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है,
और चौथा आप लोग को जो सिर्फ डिजी लॉकर पे ही मिलेगा वो होता है आप लोग का पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट आपको मिलता है सिर्फ डिजी लॉकर पे ही। ये सर्टिफिकेट पहले एनयूएस आप लोग को प्रोवाइड करती थी लेकिन अब नहीं करती है। रीज़न क्या है कि ये मार्कशीट के साथ कंबाइंड हो गया है, मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट बन गया है। तो अगर आपको नीड ही है ना कि मतलब पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए तो उस केस में आप डिजी लॉकर का यूज़ कर सकते हो। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम में एडमिशन ले रखे हैं और जिन्होंने पार्ट एडमिशन ले रखे हैं उनका। तो यहाँ पर मैं ऑन डिमांड एग्ज़ाम वालों की बात करूँ उससे पहले मैं पब्लिक एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। देखो, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हो ना तो आपको ये 3 डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल वाला एनयूएस से आपको मिलेगा। ठीक है, पहला आप लोग का मार्कशीट हो गया, ठीक है, दूसरा आप लोग का प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, तीसरा आप लोग का माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। और ये तीनों डॉक्यूमेंट जो है, तीनों सर्टिफिकेट आपको एनयूएस ओरिजिनल प्रोवाइड करेगी, जिसके लिए आपको कोई भी फीस किसी को नहीं देना होगा। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो पब्लिक एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स हैं वो। अब देखो यहाँ पे ऑन डिमांड एग्ज़ाम स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, जिन स्टूडेंट्स ने ऑन डिमांड एग्ज़ाम में एडमिशन लिया है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ जो सीबीएसई से फेल होकर अपना ऑन डिमांड एग्ज़ाम में एडमिशन लिए हैं या फिर जो स्टेट बोर्ड से फेल होकर ऑन डिमांड एग्ज़ाम में एडमिशन लिए हैं, उनको क्या क्या मिलेगा। वो जब एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, पास हो जाएंगे एग्ज़ाम में, तो उनको कौन कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा यहाँ पे आप समझ लो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, देखो ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए कितने सब्जेक्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो? 4 सब्जेक्ट के लिए, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के लिए आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो और मिनिमम 1 सब्जेक्ट के लिए आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है ना कि जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम में एडमिशन लेते हैं ना उनको पासिंग सर्टिफिकेट तो नहीं मिलता है, ये तो कंफर्म है, लेकिन उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता है और ना ही उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। उनको सिर्फ क्या मिलता है? उनको सिर्फ मार्कशीट मिलता है। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर आप देखो ऑन डिमांड एग्ज़ाम के थ्रू एक सब्जेक्ट का एडमिशन ले रहे हो ना और एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देके क्वालिफाई कर रहे हो, तो उस केस में आपको ओरिजिनल मार्कशीट एनयूएस प्रोवाइड नहीं करेगी। ठीक है, आपको खुद अप्लाई करना होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। पार्ट एडमिशन का भी सेम है। अगर आप देखो पार्ट एडमिशन का सिलेक्ट करें, पार्ट एडमिशन और ऑन डिमांड एग्ज़ाम एक ही होता है एक तरीके से। ठीक है, पार्ट एडमिशन में आप जैसे कि सीबीएसई से पास फेल होके आए हो या स्टेट बोर्ड से फेल होके आए हो, और अगर आप एडमिशन ले रहे हो एनयूएस में ऑन डिमांड एग्ज़ाम के थ्रू, ठीक है, या एक और स्ट्रीम चलता है स्ट्रीम 2, उसमें तो आपको पार्ट एडमिशन का ऑप्शन यस करना होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी कहीं से पढ़ाई कर चुके हो, है ना। तो मतलब जो पार्ट एडमिशन वाले स्टूडेंट्स होते हैं और जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम में एडमिशन लेते हैं, उनको सिर्फ मार्कशीट मिलती है अगर आप 4 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रखे हो तो। ठीक है, अगर आप 4 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रखे हो तो आपको सिर्फ मार्कशीट मिलेगा, पासिंग सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा, ना माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा और ना ही आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो पार्ट एडिशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको सिर्फ मार्कशीट मिलेगा अगर आपने 4 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है तो। अगर आपने देखो 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रखा है या 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रखा है या 1 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रखा है, पार्ट एडिशन के स्टूडेंट्स हो, तो आपको मार्कशीट भी एनयूएस प्रोवाइड नहीं करेगी। ठीक है, अगर आपको मार्कशीट भी चाहिए ना तो उस केस में आपको ई सर्विस से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, क्योंकि एनयूएस ने आप लोग को क्लियरली बोल रखा है कि जो एक सब्जेक्ट का एडमिशन लेंगे, चाहे आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम में लो चाहे पब्लिक एग्ज़ाम में लो, अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए एडमिशन ले रहे हो या 2 सब्जेक्ट के लिए एडमिशन ले रहे हो तो उस केस में ध्यान रखना कि एनयूएस आप लोग की मार्कशीट प्रोवाइड नहीं करेगी। ठीक है, ओरिजिनल वाली आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा मार्कशीट के लिए, मार्कशीट आपको नहीं भेजेगी एनयूएस, इस चीज़ को ध्यान रखना, और ना ही आपको किसी सेंटर से आपको कलेक्ट करना होगा। तो पार्ट एडमिशन वाले स्टूडेंट ध्यान रखना। ठीक है, 4 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करोगे तो मार्कशीट आपको मिलेगी और सिर्फ मार्कशीट ही मिलेगी, अदर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता नहीं, होगा ही कि आपको मार्कशीट नहीं मिलेगा। ठीक है, मार्कशीट आपको अप्लाई करना होगा ई सर्विस के थ्रू। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ई सर्विस पे क्लिक करके आओगे ना तो यहाँ पर आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ओरिजिनल मार्कशीट पार्ट एडमिशन का। ठीक है, इस पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो अगर आपका पार्ट एडमिशन हुआ तो। ठीक है, 4 सब्जेक्ट का तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगा, एनयूएस प्रोवाइड करेगी, लेकिन 1 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रखे हो या 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रखे हो, 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रखे हो, तो यहाँ से आपको अप्लाई करना होगा। आपको ओरिजिनल मार्कशीट एनयूएस प्रिंट करके खुद से नहीं देगी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। और कुछ क्वेश्चन है ना आपके मन में तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आप लोग के लिए आगे भी वीडियो ऐसे ही बनाऊँगा। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में।